अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 22 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, लगातार 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज विजेंदर को रूस के किस मुक्केबाज ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया। तो बैटल ऑफ शिप मुकाबले में कुल 8 मुकाबले होने थे, जिनमें हमारे मुक्केबाज विजेंदर हार गए और जीत हासिल की रूस के आर्टिस्ट लोब्सान ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। 21 मार्च को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में पहली बार यूरोपीय कृषि संघ ने यह घोषणा की थी कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाएगा। उसके बाद 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया था। इस तरह के दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है वन संपदा पर आम जनता की सरकारों की ध्यान को खींचना। ठीक है। साथ में आप जानते हैं, भारत ने सबसे पहले वन महोत्सव की शुरुआत की थी। भारत ने 1950 में शुरू किया था वन महोत्सव, और राष्ट्रीय वन नीति भी 1952 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में यह निर्धारित किया गया था कि देश के कुल क्षेत्रफल के 33.3% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विश्व गौरैया दिवस की। यह कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस आप जानते हैं 24 जनवरी को होता है। 24 जनवरी ही क्यों चुनी गई? 24 जनवरी 1966 को भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, यानी हमारी इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी 24 जनवरी को। तो इस दिन की महत्ता को समझते हुए निर्णय लिया गया कि 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। पहली बार कब मनाया गया था? 2008 में। साथ ही आप याद रख सकते हैं 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी होता है। इसीलिए 20 मार्च को जो यूएनएसडीएशन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी करता है। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे, भारत ने वन महोत्सव 1950 से मनाना शुरू किया और राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। अगला करंट अफेयर देखते हैं। सरकारी कंपनी ईईएसएल की शाखा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ग्राम उजाला योजना को किसने शुरू किया? तो याद रखेंगे ईएसएसएल की शाखा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने। ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 20 मार्च जिस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है, उस दिन यूएनएसडीएशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें प्रथम स्थान मिला फिनलैंड को। ये लगातार 4 बार से प्रथम स्थान पर काबिज है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क और स्विट्जरलैंड का नंबर आता है। वहीं भारत को इस वर्ष रैंकिंग मिली है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज, यानी कुल 149 देशों में भारत को 139वीं रैंक मिली है। पिछले वर्ष यह रैंक 140 थी, यानी मामूली से सुधार किया है। एक स्थान भारत ने सुधार किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनएसडीएशन के द्वारा, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की सामिया सुलुहु, जिन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण की है। साथ में आप मेडे फेडरिक्सन से भी परिचित होंगे। ये कौन है? ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है। और काजा कलास, ये कहाँ की है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारे नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, वहीं सामिया सुलुहु तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला करंट अफेयर है, किस संगठन ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया है? तो हाल ही में दोनों देशों ने मिलकर शुरू किया है यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनिशिएटिव, जो मेनली किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत अमेरिका विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी मंच के द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके द्वारा दोनों देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रोग्राम चलाए जाएंगे। युवाओं को इसमें दक्ष किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कौन सा मंत्रालय विदेशों में महिला हेल्पलाइन केंद्र स्थापित करेगा। देश की महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और ये विदेशों में महिला हेल्पलाइन केंद्र शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं। तो यह शुरू किया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसको याद रखेंगे, आने वाली परीक्षा में पूछा ही जाएगा, ठीक है। विदेशों में महिला हेल्पलाइन केंद्र खोलेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत के किस राज्य में रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन किस नदी पर, याद रखेंगे, चेनाब नदी पर। इसकी क्षमता आप जरूर याद रखना 850 मेगावाट है, ठीक है। साथ ही हमने पिछले सेशन में बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वो भी याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 359 मीटर। अगला करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, ठीक है। और पूरी तरीके से यह योजना कैसी है, कैशलेस है, याद रखेंगे। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप स्टोर का नाम क्या है। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नया ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। इसको किसने लॉन्च किया है, मीटी ने लॉन्च किया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कुल 965 लाइव ऐप हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी ऐप स्टोर है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ऐप जरूर याद रखिएगा, कितनी है लॉन्चिंग के समय, 965, ठीक है। लॉन्च किसने किया है, मीटी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए H2O वाटर प्रोग्राम में भाग लिया है। जल और जल संसाधन संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए टूंज मीडिया और यूएसओ इंडिया अर्थात यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन, साथ में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने H2O वाटर प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें भाग लिया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को ने। तो ज़रूर याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको किसने शुरू किया था, टूंज मीडिया और यूनाइटेड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने, साथ में इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी शामिल है, ठीक है। और इसमें हिस्सा लिया यूनेस्को ने। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया है। तो आप जानते हैं किसान जन आंदोलन के कारण हरियाणा में जो संपत्ति का क्षति हुई थी उसको वसूल करने के लिए हरियाणा सरकार ने ही शुरू किया है, इसको पारित किया है, सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह का जो विरोध प्रदर्शन के दौरान संपत्ति की क्षति होती है उसकी भरपाई के लिए जो पहला विधेयक इस तरह का जारी किया गया था रिकवरी के लिए, वह किसने जारी किया था, किसने पारित किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और अब हरियाणा दूसरा ऐसा स्टेट हो गया है जो जन आंदोलन होते हैं, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, उनसे जो संपत्ति की क्षति होती है उसकी भरपाई के लिए, उसकी रिकवरी के लिए विधेयक पास किया है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश पहला था, हरियाणा दूसरा है, सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों को एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिनका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उनके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ ही उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जाएगा। आपके विकल्प हैं चेनाब, झेलम, रावी या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आपके विकल्प हैं लो ओटेंस, मोरे ओटेंस या लो हेरॉन, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वैसे भी याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला, हाल ही में भारत में सही दिशा अभियान शुरू किया गया, इसको किसने शुरू किया है। आपके विकल्प हैं
यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक ने, या इनमें से कोई नहीं? अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया विजेंद्र कुमार सनी जी के द्वारा। उनके कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर में जगह पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं, तो इनका नाम है इलियट पेज। ठीक है, ये पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर अपनी जगह बनाई है। अगला प्रश्न था, कौन सा देश रूस को पीछे छोड़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो भारत बन गया है दुनिया का चौथा देश जिसने विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रूस को पीछे छोड़ा है। आरबीआई ने आंकड़े जारी किए थे 5 मार्च को, जिसके अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 बिलियन डॉलर था। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पर जापान है और तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पर है प्यारा भारत, याद रखेंगे। ठीक है, अगला करंट अफेयर था, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 मार्च को। 16 मार्च ही क्यों चुना गया? 16 मार्च 1995 को पहली बार शुरू किया गया था पल्स पोलियो कार्यक्रम। ठीक है, यह एक सघन पोलियो वैक्सीन ओरल दी जाती थी इसमें। इस तरह का पहला अभियान था जिसे भारत ने इतने बड़े स्तर पर शुरू किया था और 16 मार्च 1995 को पोलियो की ओरल वैक्सीन दी गई थी पहली बार, इसीलिए डेट इम्पॉर्टेंट है। तो इस दिन की महत्ता को समझते हुए निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।